हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम करेंगे नया चैप्टर की शुरुआत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नया चैप्टर है चैप्टर 6, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ और जो समझौता होता है, ठीक है, यानी कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही वर्ब आएगी, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो ये चैप्टर का मीनिंग है। तो आप क्या इसमें क्या पढ़ोगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना होता है। तो चलिए, फर्स्ट है आपका इट वाज वेरी हॉट येस्टरडे। इट के साथ किसका यूज़ हुआ है? वाज का यूज़ हुआ है। सेकेंड है आई एम ऑल्सो रेडी टू गो। आई के साथ किसका यूज़ हुआ है? एम का। आई के साथ आप इज़ नहीं लगा सकते, तो यही होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। आप इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोल सकते हो। थर्ड है यू आर मिस्टेकन। आप देखोगे यू के साथ किसका यूज़? आर का। फोर है आई रेस्पेक्ट माई एल्डर्स। तो आप आई के साथ रेस्पेक्ट्स नहीं कर सकते, आई के साथ आपको रेस्पेक्ट ही लिखना होगा। तो इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह दो या कॉन्कर्ड कह दो। इसके कुछ रूल्स होते हैं और ये सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है। बस इसमें छोटे छोटे रूल हैं, आपको उनको याद रखना है और बहुत इजी चैप्टर है। अब देखते हैं इसके रूल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 1, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड टेक ए प्लूरल वर्ब। अगर कोई भी टू और टू से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और वो किससे जॉइंड है? एंड से, यानी कि वो एंड से दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, शशि एंड इंदु आर सिस्टर्स। तो शशि है एंड इंदु, यानी कि किससे जॉइंट है? ये एंड से, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जॉइंट है, तो वर्ब कैसी आई? आर। यहाँ पर आप इज नहीं लिखोगे। अगर कोई भी टू या फिर टू से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो आपको वर्ब प्लूरल लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू एंड टू मेक 4। तो यहाँ पे भी क्या देखोगे? एंड से ये दोनों जुड़े हुए हैं सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसी आई है? प्लूरल। यहाँ मेक का मेक्स नहीं कर सकते आप, आपको प्लूरल वर्ब लिखनी है अगर कोई भी दो या फिर दो से ज़्यादा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया रूल नंबर 1, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2, when two subjects are joined by as well as the verb agrees with the first subject। अगर कोई भी दो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वर्ब जो आती है वो आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, यानी कि पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एज वेल एज यू एम इन द रॉन्ग। तो आप देखोगे एक सब्जेक्ट तो यू है और एक सब्जेक्ट आई है, और ये जॉइंड किससे हैं? एज वेल एज से। तो जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि आई के साथ हमने किसका यूज़ किया है? एम का, ठीक है। तो ये याद रखना है, कोई भी दो सब्जेक्ट जब एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। रूल नंबर 3, when two or more singular subjects are connected by or, nor, either or, neither nor, they take a verb which agrees with the latter subject। लेटर बोलते हैं बाद वाली सब्जेक्ट के लिए, लेटर यानी कि बाद, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब कोई भी दो सब्जेक्ट या फिर दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट किससे कनेक्टेड हो, किससे जुड़े हुए हों, और हो, नॉर हो, या फिर आइदर और, ये दोनों साथ साथ ही आएंगे, या फिर नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, तो जो आपकी वर्ब आएगी वो लेटर सब्जेक्ट यानी कि बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड इज गिल्टी। तो एक सब्जेक्ट आपका ही है और एक सब्जेक्ट आपका हिज फ्रेंड है, तो आप देखोगे और कनेक्ट किससे हैं? नाइदर नॉर से।
तो इसमें बाद वाला सब्जेक्ट कौन सा हुआ, हिज फ्रेंड। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या लगा दी, वर्ब इज। ठीक है, नेक्स्ट है शी और हर सिस्टर इज प्रेजेंट हेयर। तो एक सब्जेक्ट आपका शी और एक सब्जेक्ट आपका हर सिस्टर, और कनेक्ट किससे है, और से। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, लेटर वाले सब्जेक्ट यानी कि लेटर सब्जेक्ट के, यानी कि बाद वाले सब्जेक्ट, यानी कि हर सिस्टर के अकॉर्डिंग। तो हर सिस्टर के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, इज। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। तो चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 5। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एवरीवन आर फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। अगर कहीं पर आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एवरीवन आ रहा है तो वहाँ पे हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज एट फॉल्ट। अब आप कहोगे यहाँ तो टू ब्रदर्स है तो आर आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइदर। तो आपको वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर यानी कि इज। ठीक है, एवरीवन ऑफ द गर्ल्स लाइक्स हर ड्रेस। तो आपको एवरीवन है यानी कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो हमने कर दिया लाइक्स। रूल नंबर 6, when two singular nouns refer to the same person or thing, the verb must be singular. The article is then not repeated. जब कोई भी दो सिंगुलर नाउन किसी सेम पर्सन को, यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में दो बातें कही जा रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वर्ब हमेशा मस्ट बी सिंगुलर, सिंगुलर ही आएगी। द आर्टिकल इज देन नॉट रिपीटेड। और आर्टिकल जो होगा ए एन द, ठीक है, वो हमेशा फर्स्ट वाले से पहले लग जाएगा, वो रिपीट नहीं होता। ठीक है, वो एक ही बार लगेगा आपका फर्स्ट पे। तो फॉर एग्जाम्पल द पोइट एंड फिलोसोफर इज डेड, यानी कि पोइट यानी कि जो कवि और फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक, मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में कही जा रही है कि जो कवि भी है और दार्शनिक भी है, वो मर गया है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि दो अलग अलग हैं, ये एक ही व्यक्ति के बारे में कही जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और आर्टिकल हमेशा पहले वाले के पहले लग जाएगा, इसके आगे नहीं लगेगा, सिर्फ फर्स्ट वाले के पहले लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माई फ्रेंड एंड कॉलीग हैज़ कम। मेरा दोस्त और साथ काम करने वाला, कॉलीग बोलते हैं जो साथ में, सहयोगी जो होता है, काम साथ में काम करने वाला। ठीक है, हैज़ कम, आई है। तो क्या है, वो एक ही व्यक्ति यानी कि एक ही दोस्त के बारे में, मेरा दोस्त, एक तो वो मेरा दोस्त है और एक वो मेरे साथ काम भी करता है, तो एक ही व्यक्ति के बारे में कही जा रही है। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर यानी कि हैज़। और जो आपका आर्टिकल था वो फ्रेंड से पहले लग जाएगा। ठीक है, आपका रूल नंबर 7 है और ये लास्ट है आपका रूल। इफ़ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब मे बी इन द सिंगुलर। कोई दो सब्जेक्ट जब साथ साथ आते हैं और किसी एक आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही चीज़ को, तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। फर्स्ट एग्जांपल स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि धीरे से और स्थिर तरीके से अगर हम चलें तो रेस जीत सकते हैं। यानी कि स्लो और स्टडी ये दोनों एक हैं, एक अगर रेस जीतनी है तो हमें इन दोनों को फॉलो करना होगा, यानी कि एक वन आइडिया को ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, विंस। ओके, नेक्स्ट है राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश। तो राइस एंड करी यानी कि ये एक ही है, कढ़ी और चावल मेरी फेवरेट डिश है। तो ये एक ही है, राइस एंड करी। ठीक है, ये वन आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सब्जेक्ट। अगर कोई भी दो सब्जेक्ट साथ साथ आते हैं जैसे कि राइस एंड करी और वो वन आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ऐसे मैंने कुछ पेयर वर्ड्स और लिखे हैं, आप इनको लर्न रखना। फर्स्ट है ब्रेड एंड बटर, ये हमेशा साथ साथ आते हैं तो वर्ब सिंगुलर यूज़ होगी इन सबके साथ। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, राइस एंड फॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट, कमिंग एंड गोइंग।
ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपकी। और अभी कुछ रूल्स बाकी हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।